हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी पिया और लेकर आई हूँ आज फिर से एक प्यारी सी कहानी शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। इस कहानी को सुनते हुए आप चाहे तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजीव, उठ भी जाओ, अब देखो सुबह के 9 बज गए, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। उफ नेहा, नहीं जाना यार मुझे ऑफिस, सोने दो। राजीव, मैंने कहा ना नेहा, मुझे नहीं जाना ऑफिस। राजीव की बातें थोड़ी चिड़चिड़ी थी। नेहा थोड़ी परेशान सी हो गई। वो गुस्साते हुए कमरे से बाहर गई। किचन में वो अपना और राजीव का नाश्ता तैयार करके रखी थी और राजीव का टिफिन भी पैक करके रखी थी, लेकिन राजीव ऑफिस जाना ही नहीं चाहता। पिछली रात वो ऑफिस से देर रात शराब पीकर वापस आया था। मूड भी कुछ खास नहीं था। कुछ कहने पर भी राजीव ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, उफ नेहा, मैंने कहा ना मुझे अभी बातें नहीं करनी, तुम जाओ सो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नेहा, यार राजीव कैसे बिहेव कर रहे हो? शादी के 3 सालों में मैंने तुम्हें कभी इस तरह से परेशान नहीं देखा और मेरे से ऐसा बर्ताव करते हुए। राजीव, नेहा यार बात समझने की कोशिश करो, मैं सही मूड पे नहीं हूँ, मुझसे बातें मत करो, मैं कल जाके तुमसे सही से बात करूंगा। इतना कहकर राजीव सो गया था। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए। नेहा काफी परेशान थी और ये सब सोचते सोचते कब उसे सोफे पे नींद आ गई थी पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी उठकर ये सोचकर कि राजीव ने रात में डिनर भी नहीं किया था, उसे ऑफिस भी जाना होगा, उसे काम का प्रेशर बहुत था क्योंकि उसके बॉस भी उसे कुछ दिन से कुछ ज़्यादा ही काम थपा रहे थे और उसका प्रमोशन भी होते होते रुक गया था। इन सब चीज़ों को जानते हुए नेहा ने राजीव का फेवरेट लंच बनाया था टिफ़िन में ताकि उसका मूड अच्छा रहे, और नाश्ते में भी राजीव का फेवरेट मसाला ओट्स और जूस बनाया था। लेकिन राजीव उठने को तैयार नहीं, उसे ऑफिस नहीं जाना। वो इस तरह से ऐसे बर्ताव तो कभी नहीं करता। नेहा काफ़ी परेशान किचन में ही खड़ी थी। करीब 11 बज गए इसी तरह ना, नेहा को पता ही नहीं चला। फिर वाशरूम से नल की आवाज़ खुली तो जब पता चला राजीव उठ गया। उसने इंतज़ार किया। करीब 10 मिनट बाद राजीव फ्रेश होकर हॉल में आकर बैठा। नेहा ने उसे कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि लो चाय पी लो। नेहा को पता था राजीव चाय के लिए मना नहीं करता। उसने चाय ली तो, लेकिन वो पी नहीं रहा था, जबकि राजीव हमेशा गर्म चाय ही पीता था। नेहा काफ़ी परेशान थी। उसे पता था उसका पति काफ़ी परेशान है, तो वो उसे परेशान भी नहीं करना चाहती थी। बार बार पूछकर उसे पता था कि जब उसे बोलना होगा वो खुद बोल देगा। नेहा ने ज़्यादा कुछ ना किया, थोड़ी देर शांत बैठी। फिर राजीव उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे पे सिंपल साधारण सा ये था, एक कामनेस, राजीव को जो हमेशा से पसंद था, साधारण था। उसने चाय की चुस्की ली और उसने कहा, यार नेहा सॉरी, मुझे सुबह तुम्हारे ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए था। कोई बात नहीं राजीव, ये बताओ अभी नाश्ता करोगे कि डायरेक्ट लंच? यार नेहा, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, आई एम सॉरी। मुझे भी पता है राजीव, तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, बताओ नाश्ता करोगे? ठीक है नाश्ता कर लूँगा थोड़ी देर बाद, बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। नेहा को पता था राजीव का दिल का हाल अब राजीव कह देगा। राजीव ने आगे कहा, कल सर के साथ मीटिंग थी, मैंने उन्हें ये वाला प्रोजेक्ट भी सही होने का वादा किया और उनसे कहा कि नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट में भी सब कुछ सही होगा, लेकिन सर मुझसे अब भी नाराज़ थे और मेरा प्रमोशन की बातें ही नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि राजीव, अगर ऐसे ही काम करते रहे तो तुम इस जॉब से मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। तभी मेरा कलीग मुझे कहा कि चलो बाहर, और फिर मेरे कलीग ने जो मुझे कहा वो सुन मेरे मानो कान से खून बहने लगे। नेहा ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि क्या? राजीव ने आगे कहा कि नेहा,
याद है हमारे ऑफिस के बड़े वाले प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी में तुम मेरे साथ गई थी? नेहा ने कहा, हाँ राजीव, मैं कैसे भूल सकती हूँ। राजीव ने आगे कहा, तुम्हें पता है हमारे बॉस तुम्हें देख के तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे। हाँ हाँ मुझे याद है, मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, पर तुमने कहा कि कोई बात नहीं। हाँ तुम्हें तो पता है मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे बॉस दिल फेक इंसान है। हाँ राजीव, क्या हुआ बताओ ना, बातों को घुमा क्यों रहे हो? राजीव ने कहा, देखो नेहा, जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये बातें मेरी नहीं है, प्लीज़ बुरा मत मानना। नेहा थोड़ी परेशान सी हो गई, ऐसी क्या बातें हैं? राजीव ने आगे कहा, नेहा सुनो, तो हुआ कुछ यूँ कि उस दिन बॉस तुम्हें देखे उसके बाद ही मेरे प्रमोशन को रोक दिए, और उसके बाद से ही वो हमेशा सिर्फ मुझे चिड़चिड़ाते रहे, ऐसा करते रहे कि वो मुझे जॉब से निकाल सकते हैं, मेरे प्रमोशन को भी रोक दिए। उनका कहना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ तुम उनके पास गई तभी वो मेरा प्रमोशन करेंगे, और अगर मैं उनकी बातों को नहीं माना तो वो इतना ही नहीं, मुझे जॉब से फायर कर देंगे। राजीव तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ नेहा, मैंने तुम्हें कहा ना, मेरे कलीग ने मुझे कहा बाहर चलो, तब मेरे कलीग ने मुझे बताया। कुछ दिन पहले उसके साथ भी यही हुआ था। फिर इतना कहते कहते राजीव की आंखों से आंसू आ गए। उसे जॉब की कितनी ज़रूरत थी ये तो नेहा भी जानती थी, लेकिन वो नेहा से कितना प्यार करता था, और ये जॉब भी सिर्फ नेहा के लिए था, ये बात नेहा भी जानती थी। वो दोनों ही काफ़ी परेशान हो गए। नेहा ने कहा, एक काम करते हैं, हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। राजीव ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा, हमारे बॉस बहुत पैसे वाले हैं और बहुत चालाक भी, वो कुछ ना कुछ करके उसे निकाल लेंगे अपने आप को। नेहा ने आगे कहा, एक काम करते हैं, देखो राजीव, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ और जॉब मुझे आज ना कल मिल ही जाएगी। तुम अपने ऑफिस में खुद से जॉब छोड़ने के लिए लेटर दे दो, और फिर मैं दूसरी जगह तब तक जॉब ढूंढ लेती हूँ। इस तरह जॉब से तुम्हें बॉस फायर भी नहीं करेंगे, तो तुम्हें दूसरी जॉब आसानी से मिल जाएगी, और तब तक अगर नहीं मिली 1-2 साल, 1-2 महीने, तो तब तक हमारी सेविंग्स है और मैं भी जॉब करूँगा। नेहा की बातें राजीव को तसल्ली देने वाली थी। उसने कहा, यार नेहा, तुम कितनी औसम हो, कल रात से जिस बात के लिए मैं इतना परेशान था, तुमने इस बात का इतना तुरंत हल निकाल दिया। अरे बाबा, तुम्हें पता है ना, आई लव यू। फिर क्या था, दोनों ने राजीव की फेवरेट डिनर, लंच, नाश्ता किया और फिर घूमने निकल गए, एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े। दोस्तों, कहते हैं जब आपके साथ आपके कोई प्यार करने वाला हो तो हर मुश्किल परिस्थिति का हल निकल ही जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो एक लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।